अस्सलाम वालेकुम जी। सिर्फ एक दिन हम दूर हैं नए साल के आगाज़ के लिए, और ये जो टाइम चल रहा है ये वो टाइम होता है जिसमें सबको छुट्टियां होती हैं, स्कूल से, कॉलेजेस से, शादियों की भरमार होती है। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया जहाँ के लोग दिसंबर के अंदर न्यू ईयर्स के करीब करीब शादियाँ करनी शुरू कर देते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि फेस्टिविटी का सीज़न होता है, न्यू ईयर्स होती है, फिर क्रिसमस होती है, शॉपिंग के हवाले से सेल्स लगती है, यानी कि हर कोई हैप्पी जोन में होता है। मगर 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 ये जो आजकल जोन चल रहा है ना, पूरी दुनिया के लिए तो हैप्पी जोन होगा, लेकिन ये पीटीआई वालों के लिए बिल्कुल भी हैप्पी जोन नहीं है। वो शादियों का सीज़न है और हल्की हल्की ढोलक ना बजे तो मज़ा नहीं आता। तो वो जो हल्की हल्की ढोलक बजना शुरू हुई है ना, वो कल से बजना शुरू हुई है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। आज है जी 30 दिसंबर, जब तक मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ, और 30 दिसंबर वो दिन था जब स्क्रूटनी का अमल पूरा होना था। कागजात नामजदगी इलेक्शन के लिए किसके एक्सेप्ट हुए, किसके जो है वो रद्द हुए, इस हवाले से जो सबको है वो खुशखबरी और जो अफसोसनाक खबर है, दोनों ही ज़ाहिर है। जिसके एक्सेप्ट होंगे उसके लिए तो खुशखबरी, और जिसके एक्सेप्ट नहीं होंगे तो उसके लिए तो ये बिल्कुल रोने पिटने वाली सिचुएशन है। क्योंकि सियासतदान इलेक्शन के लिए डिस्क्वालीफाई हो या उसके कागजात ही एक्सेप्ट ना हो, तो इससे बड़ी कोई सियासी मौत किसी की हो सकती है। तो ये वो दिन था। लेकिन 30 दिसंबर से पहले 29 दिसंबर को कुछ हुआ। वो जो 29 दिसंबर को कुछ हुआ था, वो ये हुआ था कि खतीजा शाह को रिहाई मिली थी। खतीजा शाह जेल से बाहर आई थी। कौन खतीजा शाह? वही खतीजा शाह जो लगभग पिछले 4-6 हफ्तों से, बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा, वो बिल्कुल जेल में थी। एक जेल से दूसरी जेल, दूसरी जेल से फिर पहली जेल, और एक आप कहें कि अगर ज़मानत मिलती भी थी या अगर कोर्ट्स कहते थे कि आप उनको छोड़ दें तो फिर भी वो बाहर नहीं आती थी। लेकिन खतीजा शाह बाहर आ गए। अच्छा, कल क्योंकि ऑफकोर्स आपको भी पता है शादी का सीज़न है, हम भी शादियों पे जाना ही होता है, मतलब तो मेरी आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, वरना मैं इसके ऊपर एक एक्सटेंसिवली वीडियो करती। लेकिन अब क्योंकि वक्त चला गया है और उससे बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ गई हैं, तो अभी मैं खतीजा शाह का इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि जो कल से मामला शुरू हुआ था, ये इस बात की गवाही थी। खतीजा शाह के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट का आना इस बात की अक्कासी कर रहा था कि 9 मई वालों का फैसला आन पहुंचा है। 9 मई वालों का फैसला हो जाना है। इसके साथ साथ आप आर्मी चीफ साहब का रीसेंट बयान, जिसके अंदर वो डायरेक्टली कौमे यूथ को एक दबंग मैसेज दे रहे थे। और मैं आपको ये बता दूं कि इन दोनों चीज़ों को अगर आप मिलाकर देखें तो 1 + 1 = 2, और वो जो 1 + 1 2 हुआ ना, आज उसी की ढोलक बजी है। क्या ढोलक बजी है? हेडलाइन ये है कि 9 मई वाले नामंजूर, 28 मई वाले मंजूर। यही है आज की ताज़ा तरीन खबर, जो कि मैं आपको 30 दिसंबर ख़त्म होने से पहले पहले ये खबर पहुंचा रही हूं। आज तो पूरी लंबी लिस्ट ही थी, पूरी लंबी लिस्ट थी। अभी मतलब जब भी टीवी खोला तो नीचे एक टिकर चल रहा था, अभी असद कैसर के कागजात एक्सेप्ट नहीं हुए, अली अमीन गंडापुर के कागजात एक्सेप्ट नहीं हुए, सनम जावेद के कागजात एक्सेप्ट नहीं हुए। अच्छा जी, फिर मैं टीवी बंद करके फिर इधर उधर गई, कुछ तैयार श्यार हुई जी शादी पे जाने के लिए। चले जी, अभी मतलब किस्तों में, मैं तैयारी भी किस्तों में कर रही थी, टीवी भी किस्तों में देख रही थी। फिर उसके बाद दोबारा आके देखा इमरान खान के कागजात नामंजूर हो गए, ये शाह महमूद कुरैशी साहब के कागजात नामंजूर हो गए, उनके जो बेटे ज़ैन कुरैशी उनके कागजात नामंजूर हो गए। अच्छा, फिर मैं टीवी बंद किया, बीच में लोड शेडिंग भी चल रही है, फिर मैं टीवी ऑन किया। किस्तवार खूब पीटीआई की ढोलक बजी है। ऐसी ढोलक बजी है 9 मई वालों की, जो 9 मई वालों ने 9 मई को GHQ पे, लाहौर के कोर कमांडर के घर पे, और यहाँ तक कि मियाँ वाली के अंदर जो एयरबेस है, और हर जगह पे, फैसलाबाद, सियालकोट, जगह जगह जहाँ जहाँ फौजियों का इलाका था, फौजियों के घर थे, फौजियों के दफातर थे, वहाँ पर धावा बोला गया। और आज फिर उसकी ठीक तरह से ढोलक बजाएगी। ठीक है, पूरे के पूरे जो पीटीआई है, उन्होंने 807 सीटों के ऊपर लगभग 2400 से जायद कागजात नामजदगी जमा कराए थे। और वो जो 2400 से जायद जो कागजात नामजदगी थे ना, अगर मैं आपसे कहूँ कि वो 2/3 अक्सरियत से नामंजूर हुए तो वो बिल्कुल ठीक हो। अब आप बीच में आएंगे, मुझे पता है कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कौमे यूथ से बहुत ज़्यादा प्यार है, वो उनके गलत को भी सही कहते हैं और सही को तो सही कहते ही हैं। तो वो आके कहेंगे देखिए जी, ये क्या फ़ायदा होगा, कौन मानेगा इन इलेक्शन को, ये क्यों कर रहे हैं, ये कागजात नामजदगी उनके क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। भाईजान रुको ज़रा, ठहरो ज़रा, 1 मिनट रुको। ये जो इलेक्शन 2024 का है, ये
या तो आप रियासत के साथ हैं या आप रियासत के अगेंस्ट हैं। मैं बार बार मैं पिट मरी हूं अपने टेलीविजन प्रोग्राम्स में कह के, मैं अपने वीलॉग्स में भी कह के पिट मरी हूं कि वक्त आन पहुंचा है, इमरान खान को ये डिसाइड करना होगा कि वो कहां खड़े हैं। वो 9 मई वालों के साथ खड़े हैं कि वो 9 मई के जो विक्टिम्स हैं, जो कि रियासत है, वो उसके साथ खड़े हैं। लेकिन फिर जिस इंसान ने खुद 9 मई कराया हो, जिस इंसान ने खुद ये नफरत का बीज बोया हो, जिस इंसान ने खुद हमले कराए हों, जिस इंसान ने खुद फौज की, रियासत की आकड़ तोड़ने की कोशिश की हो, उनकी रिट को चैलेंज करने की कोशिश की हो। क्यों रिट को चैलेंज करने जी? क्योंकि मैं वजीर आजम नहीं बना, क्योंकि जी मुझे आप लोगों ने अरेस्ट कर दिया। 1 मिनट, मरीम नवाज भी तो अरेस्ट हुई थी अपने बाप के सामने, नवाज शरीफ भी तो अरेस्ट हुआ था। क्या पूरे नून लीग वालों ने बाहर निकल के पूरी लंका को आग लगा दी थी? हैं, ये कोई तरीका है? क्या फरियाल तालपुर नहीं अरेस्ट हुई थी? क्या आसिफ अली जरदारी नहीं अरेस्ट होते थे? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े नहीं अरेस्ट हुए? तो क्या पूरी की पूरी जो मशीनरी है रियासत की, जो पूरी की पूरी जो फौज की मशीनरी है, पूरे के पूरे वो लोग जहाँ पे फौजियों के दफ्तर है, जहाँ वो GHQ क्या है? दफ्तर है ना, उनका ऑफिस है, किसी का पर्सनल घर तो नहीं है ना, घर वो ऑफिस है, एक वर्क प्लेस है। आप उस पर धावा बोल देंगे, लाहौर के कोर कमांडर के घर को आग लगा देंगे, आप ये मियाँ वाली के अंदर जो एयरबेस है वहां तक रसाई हासिल करेंगे, आप स्टेट को नुकसान पहुंचाएंगे, स्टेट सीक्रेट्स को जो है डिस्क्लोज करेंगे और उनको नुकसान पहुंचाएंगे, और आप ये समझेंगे कि आपके कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बड़े बड़े ख्वाब देखे, सनम जावेद के दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, क्योंकि सनम जावेद ने तो मरीम नवाज को हराना था। ओ भाई, कित्थे गईयों गल्लां, कित्थे गईयों बड़का, नहीं होना, नहीं होना। इसके अलावा अली मोहम्मद खान, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, जुल्फी बुखारी, आजम स्वाति, इसके अलावा जी मुराद सईद, और साथ ही साथ वो जो रेहाना आंटी हैं, हमारी तो आंटी लगी ना, जाहिर सी बात है, उस्मान डार साहिबा की वालदा हैं, उनके भी कागजात नामजदगी जो है वो नामंजूर हो गए हैं। 9 मई का पहला नतीजा आ चुका है। जो चांद रात थी वो खतीजा शाह का जेल से बाहर आना था, और फिर उसके बाद जनरल आसिम मुनीर साहब का 2 टूक बयान, और उसके बाद जैसे ही 30 दिसंबर का आगाज़ हुआ उसका सूरज चढ़ा, तो फिर इस हवाले से भी चांद चढ़ गया, क्योंकि 9 मई का जो पहला नतीजा आया है वो यही है कि 9 मई वाले नामंजूर, नामंजूर। इनको तो ये भी शर्म नहीं आ रही कि ये बोले जी हम शर्मिंदा हैं। किस मुंह से बोलेंगे? ये तो ये भी नहीं बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि हम शर्मिंदा। ये शर्मिंदा हो या ना हो, मैं शर्मिंदा ज़रूर हूँ कि हमारे पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी ने हमारे ही मुल्क की फ़ौज को, किसी और मुल्क की फ़ौज ने हमारे ही मुल्क की फ़ौजियों को निशाने पे रखा और उनके ऊपर हमला किया, पाकिस्तान के अंदर आग लगाई, जलाओ घिराव किया। आज का दिन जो है किसी PTI वाले को नींद नहीं आनी, किसी PTI वालों को नींद नहीं आनी है। इमरान खान साहब करवट पे करवट बदलेंगे। इमरान खान साहब इस वक्त इतने स्ट्रेस में हैं, लिटरली मैं आपको बता रही हूँ कि उनका स्ट्रेस लेवल इतना हाई है, क्योंकि इमरान खान ने अपने वहमो गुमान, अपने ख्वाब में भी ये नहीं सोचा था कि वो ये कर लेंगे। क्योंकि इमरान खान को कल तक ये लग रहा था, जब खतीजा शाह की खबर आई कि जी हाँ जी खतीजा शाह जो है उसको जेल से बाहर निकाल दिया गया है और उसकी मुलाकात हुई अपने बच्चों से, वालदा से, ये वो, तो इमरान खान साहब ने तब बड़ा कहका लगाया और उन्होंने कहा हाँ जी ये तो होना ही था, कब तक, आखिर कब तक अंदर रखेंगे। तो आज इमरान खान साहब को कोई नींद नहीं आई, क्योंकि बानी हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, साबिका चेयरमैन हो और वाइस चेयरमैन हो, जो भी हो भाई, सब के ऊपर कांटा लगा है। और इसलिए भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा है, और इसलिए भी इमरान खान साहब को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि इन तमाम तर रिजेक्शन में एक ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक्सेप्ट हुए हैं, एक ऐसे शख्स के कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हुए हैं जिसने सबके तोते उड़ा दिए हैं। वो शख्स कौन है? बूझो तो जाने। जी हाँ, बुशरा बीबी का जादू चल गया है, क्योंकि बुशरा बीबी ने मटके में देख करके सबसे पहले जिस शख्स को चुना था पंजाब पर हुक्मरानी करने के लिए, वो उस्मान बुज़दार थे। उस्मान बुज़दार के कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हो चुके हैं भाईजान। जी हाँ, जिनको आज तक ये नहीं पता था कि कोरोना काटता कैसे है, और उन उस्मान बुज़दार को जो कि ट्रेन नहीं थे ना, वो अपने कागजात नामजदगी एक्सेप्ट कराने में कामयाब हो चुके हैं। बस ये खबर सुनते ही इमरान खान साहब को नीचे से ऊपर आग लगी, वो तिलमिला उठे हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि कागजात नामजदगी रिजेक्ट क्यों हो रहा है, तो मैं आपसे पूछती हूँ, वो शख्स जिसका कुछ पता ही नहीं है, अत्ता पता ही नहीं है, जो रुपोश है, उसके कैसे एक्सेप्ट हो सकते हैं कागजात? क्या आप मुझे बताएं मुराद सईद के होने चाहिए, या आप मुझे बताएं मुराद सईद किधर है? किधर है मुराद से? नहीं पता। हमाद अजहर किधर है? नहीं पता। ये जितने लोग जो रुपोश हैं,
जो मफरूर हैं, जो पुलिस को मतलूब हैं, जो रियासत को मतलूब है, क्या इनके कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हो सकते हैं? और सनम जावेद की मैं ये बात करूं कि सनम जावेद तो वाज़े तौर पर उकसाती हुई, इंस्टिगेट करती हुई जो है वो आवाम को पाई गई थी 9 मई वाले दिन, तो क्या उनके कागजात नामजदगी एक्सेप्ट होने चाहिए? ये मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। जहां तक बात रही इमरान खान की, तो मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था, साजिश कामयाब हो गई। ये साजिश इमरान खान ने रचाई थी, 9 मई की भी साजिश इमरान खान ने रचाई थी, अपनी पार्टी को जो है साबुटाज करने की भी साजिश इमरान खान ने रचाई थी, और आज जो कागजात नामजदगी इमरान खान के रिजेक्ट हुए हैं वो भी इमरान खान ने साजिश रचाई है। NA 122 एक ही हल्का था ना लाहौर का, जहां से वो इलेक्शन लड़ रहे थे, तो वहां पर तायद और तजवीज़ कुनंदा कहाँ का है? NA 120 का। कागजात नामजदगी NA 122 के और तायद और तजवीज़ कुनंदा 120 के, तो वो तो रिजेक्ट होने ही होने थे। मैं तो आपको पहले दिन से कह रही थी कि रिजेक्ट हो रहे थे। सो भाई जी, टैगलाइन ये है कि बल्ला तो होगा लेकिन बल्लेबाज नहीं होंगे। ये सीधी सी बात है। आगे क्या होने वाला है, एक जुमले में अगर आपको बताऊं तो आगे ये होने वाला है कि अदालतें रिलीफ देंगी, लेकिन हर अदालत पेशावर हाई कोर्ट नहीं होती, ना ये तमाम मामलात पेशावर हाई कोर्ट में जाने हैं। ये जितने में आपको 2/3 लोगों के जो कागजात नामजदगी PTI वालों के रिजेक्ट हुए हैं, इनमें से कुछ के एक्सेप्ट होंगे और मेजॉरिटी के यही स्टेटस रहने वाला है। लेकिन अभी अदालती मामलात चलने हैं, जब अदालत में मामलात जाएंगे, इनमें से कुछ लोगों के जब कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हो जाएंगे तो आपने परेशान नहीं होना। लेकिन इमरान खान के मामला गड़बड़ है भाई। बल्ला होगा बैलेट पेपर पर, लेकिन बल्लेबाज आपको बैलेट पेपर पर नजर नहीं आएंगे। आज के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।